बेचैनी हुई है उसको कोई सहायता हो सके। अधिकारियों को एक्टिव किया गया और अधिकारियों के एक्टिव होने से बाद की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं हम लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही जल्द 1-2 दिन के अंदर अंदर ही हम स्वतः उस परिवार, उन सभी 10 परिवार से मिलने के लिए हम आएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जो संत कबीर नगर की घटना है, उस घटना के संबंध में आपको जानकारी दे दें कि अभी विगत दिनों उस घटना के बाद माननीय हम सबके नेता, उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी गांव में गए हुए थे। उनके जाने के बाद उनका कड़ा निर्देश था कि हम इस प्रकार की घटना को तो पहले जो लोग भी ऐसी घटना को करने का काम किए हैं ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत भी हुआ, गिरफ्तारी भी हो गई। हालांकि एफआईआर में सिर्फ 4 लोगों का नाम था, लेकिन उस घटना में जो संलिप्त लोग थे वो 9 लोग थे। तो पुलिस का कहना यह है कि 4 की बजाय 9 लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि कुछ लोग अज्ञात में थे, तो जिसमें से लगभग 7 से 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अभी एक व्यक्ति कहीं न कहीं वो इधर उधर है। दूसरी चीज कि माननीय मंत्री जी जब गए थे तो उन्होंने कहा था माननीय एसडीएम महोदय से कि भाई सरकार की पॉलिसी है जो भूमिहीन हो उनको भूमि की व्यवस्था किया जाए। जिसके पास छत नहीं है, जो झोपड़ी में रहता है, पुआल की मड़ई में रहता है, ऐसे लोगों को आवास दिया जाए। तो इसकी भी व्यवस्था परसों जब मंत्री जी गए हुए थे, मंत्री जी के जाने के बाद शासन और प्रशासन एक्टिव हुआ। हमने जब परसों माननीय मंत्री जी के निर्देश पर शासन के बड़े अधिकारियों से वार्तालाप हुई, जिलाधिकारी महोदय से बातचीत हुई और बातचीत के बाद कल वहां जनपद संत कबीर नगर के एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब दोनों लोग सुल्तानपुर जनपद के कुर्की गांव में कर्री गांव में गए हुए थे और वहां जाने के बाद जांच पड़ताल किया। उन्होंने जायजा लिया। जायजा के उपरांत उन्होंने पाया कि जो बात माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी वहां जाकर के यथा स्थिति को देखने का काम किया और उनको लगा कि इन लोगों की मदद 100% होनी चाहिए। तो वहां के अधिकारियों ने भी कोऑपरेट किया और जो रिपोर्ट पेश किया है माननीय डीएम साहब के निर्देश पर एडीएम और एडिशनल एएसपी दोनों लोग जाकर के अपने स्तर की कार्रवाई करने का काम किया, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट में पेश किया है कि जितने लोगों का घर जला है ऐसे लोगों को उसका मुआवजा भी दिया जा रहा है। और दूसरी बात कि जितने लोगों का घर जला है या फिर जितने लोग उस गांव में निवास कर रहे हैं, उस गांव में जो लोग भी हैं उन लोगों को जिसके पास भूमि नहीं है उनको जमीन पट्टा करने का निर्देश हो गया है। और इसके साथ साथ जितनी सरकारी योजनाएं हैं उन सरकारी योजनाओं का लाभ उनको दे करके उनको इस प्रदेश की विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया है। और इसके साथ साथ उनको पट्टा की जमीन उपलब्ध कराना और उस जमीन पर जहां वो लोग अस्थायी निवास बना करके मड़ई डाल के रह रहे थे जिसको जला दिया गया, वहीं पर आवास बनाने के लिए भी माननीय एडीएम साहब ने, एसडीएम महोदय, बीडीओ महोदय और डीएम साहब, इन सब लोगों ने मिलकर के सहमति प्रदान कर दिया है कि जितने लोग वहां जिनको अभी तक आवास नहीं प्राप्त हो पाए ऐसे लोगों को आवास भी दिलाने की व्यवस्था हो गई है। इसके साथ साथ जितने लोगों का आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड और जॉब कार्ड ये जो भी संबंधित है अगर नहीं बना है तो उन सब लोगों का यह व्यवस्था भी कल का निर्देश हो गया है कि इसको सुनिश्चित करना है कि 100% इनको बना करके उपलब्ध कराना है। और ये सारे काम कराने के लिए वहाँ के जो उप जिलाधिकारी महोदय हैं और खंड विकास अधिकारी हैं, इन दोनों लोगों को तत्काल रिपोर्ट पेश करके भूमि आवंटन, आवास आवंटित करना, शौचालय आवंटित करना, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन जैसी योजनाएं, सरकार की जो भी स्कीम्स हैं उन सारी स्कीम्स से उनको लाभान्वित करने के लिए निर्देश दे दिया गया है। और इसके साथ साथ वहाँ जो भय का एक माहौल बना हुआ था, उस भय के माहौल को समाप्त करने के लिए वहाँ पुलिस की पिकेट भी बैठाई गई है
और पुलिस प्रशासन गश्त भी लगा रही है। और अब तक का जो सूचना है वह सूचना यह है कि दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, तो इसलिए वहां पुलिस प्रशासन और शासन भी पूरी तत्परता के साथ वहां ऐसे जो मामले इर्द गिर्द में जमीन को लेकर के हैं, ऐसे लोगों का चिन्हांकन भी करना चालू कर दी है। और जो भी ऐसे छोटे बड़े मामले हैं जो जमीन को लेकर के परेशानी हुई है, उसका निपटारा भी डीएम साहब ने कह दिया है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका निस्तारण भी करिए। तो कहीं न कहीं शासन और प्रशासन दोनों लोग एक्टिव हैं। माननीय मंत्री जी के जाने के बाद शासन और प्रशासन के लोग बड़ी तत्परता तन्मयता से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में जिसमें लोग जले हुए थे और उन लोगों का इलाज मेडिकल कॉलेज में हो रहा था, हमको सूचना मिली थी कि शायद वहाँ डॉक्टर्स वगैरह लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसा मुझे परिवार की तरफ से सूचना मिली। तो उस पे भी व्यवस्था बनाया गया। वहाँ एक स्पेशल डॉक्टर की टीम जो सिर्फ उन्हीं 2-3 पेशेंटों के लिए, जिसमें एक अनिल राजभर हैं, संतराम राजभर जी हैं, इन 2 लोगों के इलाज के लिए स्पेशल टीम डॉक्टर की गठित की गई है। जो और उसके साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ एक आरक्षी भी लगाया गया है कि जिससे किसी प्रकार का कोई उनको भय का माहौल ना हो और उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। और जनपद के एसीएमओ को भी नियुक्त किया गया है कि आप दोनों टाइम की रिपोर्ट माननीय वहाँ के जो सीएमओ हैं उनको दोनों टाइम का सुबह और शाम का रिपोर्ट उनके स्वास्थ्य संबंधी अपडेट्स सीएमओ को उपलब्ध कराएंगे और सीएमओ महोदय डीएम साहब को उपलब्ध कराएंगे। और डीएम साहब के माध्यम से जो लखनऊ मुख्यालय तक, शासन तक इसकी सूचना डीएम साहब के माध्यम से पर डे का आता रहेगा। तो यह सारी चीजें कहीं न कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो पीला गमछा है, माननीय मंत्री जी की जो विचारधारा है और आप कार्यकर्ताओं का जो बल है, कहीं न कहीं आप कार्यकर्ताओं के बल से ही हम सब लोगों का मनोबल भी बढ़ता है। सभी ग्राम सभा के समर्थकों का, मतदाताओं का मनोबल बढ़ता है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम हर समस्या का समाधान निकाल सकें और सबके साथ न्याय हो सके। तो मैं आग्रह करूंगा अपने सभी साथियों से, जो भी हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जितनी मजबूती आप अपनी पार्टी को लाने में अपना योगदान देंगे, हम उतनी ही तत्परता के साथ आप सबकी सेवा में लगे रहेंगे, जिससे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत में कभी भी कोई कमी न आवे। आप कार्यकर्ताओं का मनोबल कभी गिरे न। आप कार्यकर्ताओं के साथ किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हम सब लोग उसके साथ लगे रहें और लग करके हम उसका समाधान भी कर सकें, क्योंकि यह समाज जो पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, वंचित समाज है। यह समाज तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, जो राजनीतिक दल हैं, जो सत्तासीन रही हैं, इनके द्वारा बहुत प्रताड़ित भी किया गया है। इनके हक इच्छा अधिकार को लूटा गया है, इनके साथ अन्याय किया गया है और जब अन्याय के खिलाफ किसी ने आवाज उठाया है तो उसकी आवाज को भी दबा दिया गया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक और सांसद और मंत्री बनाने के लिए नहीं बनी। निरंतर जब प्रदेश में धरना प्रदर्शन की व्यवस्था थी तो हम लोग छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के भी हम लोग थाने का घेराव, तहसील का घेराव, ब्लॉक का घेराव और जिला अधिकारी का घेराव निरंतर करते रहते थे। लेकिन जब से धरना प्रदर्शन पर रोक लगी है, चक्का जाम का रोक लगा हुआ है, तब से हम लोग शांत तरीके से जो भी समस्याएं हम लोगों तक समझ मिलती है, उनका समाधान भी हम लोग अधिकारियों पर दबाव बना करके, कार्यकर्ताओं के माध्यम से दबाव बना करके किसी न किसी प्रकार से हम उनके साथ न्याय कराने का निरंतर प्रयास करते हैं। तो मैं बस आग्रह करूंगा खास करके अपने युवा साथियों से कि मेरे भाई, आप सब लोगों को एकत्रित होने की आवश्यकता है, इकट्ठा होने की आवश्यकता है, क्योंकि दिग्भ्रमित करने वाले लोग, भ्रमित करने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं और लंबे समय से ये राजनीति आज से थोड़ी हो रही है। जब भारत देश आजाद हुआ, वोट का अधिकार प्राप्त हुआ और लगातार भारतीय संविधान लागू हुआ, उसके बाद से ही चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। हर कोई राजनीति में आकर के चाहता है कि कल्याण करे, लेकिन जब अवसर मिलता है तो अवसर वो फिर समाज के लिए नहीं बल्कि वो अपने लिए करने लगता है। तो बहुत सारे आरोप भी हम सबके ऊपर लगाए जा रहे हैं
और हम उस आरोप को न तो सिद्ध कर सकते हैं न तो खंडन कर सकते हैं, क्योंकि लोग जो विरोधी हैं हमारे इस सक्रियता से, जनता के बीच में रहने से और जनता के कार्यों का समस्याओं का समाधान करने से कहीं न कहीं विरोधियों के अंदर एक छटपटाहट सी होने लगी है। और जो हम लोग प्रतिदिन इतना चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो कहीं न कहीं इससे भी विरोधी बहुत हतोत्साहित हैं। निरंतर हमारा प्रयास है कि हम अपने समाज में जो भी विसंगतियां हैं, जो भी कुरीतियां हैं, उसको दूर करें और बच्चे और बच्चियों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हो। जो एक भय का माहौल था कि किसी की सरकार आ जाए, कोई भी विधायक सांसद बन जाए, कोई समाज का साथ नहीं दे सकता है, हमने इस मिथ्या को दूर करने का काम किया है। आप देखे होंगे कई प्रकार की ऐसी घटनाएं निरंतर समाज में देखने को प्राप्त हो रही थी। जहां जहां की सूचनाएं हम सबको प्राप्त होती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तत्परता के साथ हम लोग लगने का काम करते हैं। बड़े अधिकारियों से बातचीत करके, अगर जिला स्तर से नहीं निपटता है तो हम लोग मुख्यालय तक संपर्क करते हैं और मुख्यालय से दबाव बना करके समस्याओं का समाधान कराते हैं। निरंतर हम सब लोग लगे हुए हैं कि कैसे हम अधिक से अधिक लोग को लाभान्वित कर सकें, कैसे हम लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें और किस प्रकार से हम जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कर सकें। तो इन सब चीजों को लेकर के हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। और वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, जो दल निरंतर प्रयास करता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को कैसे रोका जाए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कैसे खत्म किया जाए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे तोड़ा जाए, तो कहीं न कहीं हमको आपको इन सब चीजों से सचेत भी रहना है। हम सब लोगों को अलर्ट रहना है कि विरोधियों के बहकावे में नहीं आना है। विरोधी अनगिनत प्रकार की बातें करता रहता है, वह कभी आपकी अच्छाइयों को नहीं बता सकता है, आपकी उपलब्धियों को नहीं बता सकता है। वह जब भी बताएगा तो उटपटांग बोलेगा, तमाम तरह के अनर्गल बातें करेगा और तमाम तरह की बातें करके वो आपकी एकता को तोड़ने का काम करेगा। तो मैं खास करके अपने युवा साथियों से कहूंगा कि मेरे भैया, ये समय हम लोगों का है। अगर हम लोग बट गए, हम लोग आपस में एकता नहीं बनाए और एक दूसरे का सहयोग नहीं किए, तो हमारा मानना है कि फिर हमारा आपका सहयोग कोई नहीं करेगा आने वाले समयों में। जो राजनीतिक मजबूती बनी हुई है, उस राजनीतिक मजबूती को हम सबको बना के रखना है, हम सबको एकत्रित रहना है, एकजुट रहना है, ताकि हम आने वाले समयों में हम अपने मंशा को, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। जो हम सब की मंशा है उसकी हम पूर्ति कर सकें। हम सब लोग इस देश में जब विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ तो उस समय भी हम ही लोग लड़ने का काम किया, हमारे बाबा दादा पुरखों ने लड़ने का काम किया, इस देश को सुरक्षित करने का काम किया। लेकिन हमारी एकता और हमारी वीरता को देखते हुए कहीं न कहीं लोगों ने हम सबके इतिहास को खत्म करने का काम किया। हम सबके की जो विचारधारा थी देश को आगे बढ़ाने का, देश को एकत्रित रखने का, कहीं न कहीं उसको खंडित भी करने का लोगों ने काम किया। और हम सब लोगों को ऐसे स्तर पर जाके खड़ा कर दिया था कि जिससे हमारी सामाजिक पहचान समाप्त हो जाए, हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर थी वो धराशायी हो जाए। तो इन सारी बातों को अगर हम समझें तो जिस प्रकार से अभी 3-4 दिन पहले से लगातार विदेशी आक्रांता को लेकर के जो अभी संभल से एक आवाज उठी है कि उस विदेशी आक्रांता जिसने इस देश को लूटा, जिसने इस देश के 1/3 राजाओं को परास्त किया, जिसने इस देश में माँ बहनों की इज्जत को लूटा, जिसने इस देश में बच्चे और बच्चियों की हत्या किया, जिसने इस देश को गुलाम बनाने का निरंतर प्रयास करता रहा, इसके मंसूबे पर पानी फेरने का काम अगर किसी ने किया तो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने किया था। आज आवश्यकता है, हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा। हम अगर यह देखते परंपरागत तरीके से करते चले आए, जो कुरीतियां हैं इस देश की कुरीतियों को अगर हम बढ़ावा देते रहेंगे तो फिर कभी भी हमारा इतिहास उजागर नहीं हो पाएगा। जो हमारे देश के राजा महाराजा रहे, जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने इस देश की संस्कृति सभ्यता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने इस देश की सनातन पद्धति और परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था, जब उस पे कुठाराघात हुआ, जब उस पे विदेशी आक्रांताओं का हमला हुआ, तो उसको आखिर कौन बचाएगा। लेकिन आने वाले समयों में
अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो देखा जाता है कि इतिहास यह बताता है कि इस देश की सनातन पद्धति, इस देश की सनातन परंपरा और इस देश की एकता, अखंडता को अगर किसी ने सुदृढ़ करने का काम किया, मजबूती से इस विदेशी आक्रांताओं से अगर किसी ने लोहा लेने का काम किया था, तो इसी देश के राजाओं ने, हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने उस विदेशी आक्रांता को, जिसके नाम पर संभल में लोग मेला लगाने का काम कर रहे हैं, बहराइच में भी मेला लगता है। हमारा मानना यह है कि हम सब लोगों को फ्रंट पे आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और आपसी एकता बना करके हम सभी लोगों को आवाज उठानी चाहिए कि मेला विदेशी आक्रांता के नाम पर नहीं, बल्कि उस विदेशी आक्रांता को जिसने नस्ते नाबूद कर दिया, जिसने उसकी सेना, उसके साथ साथ उसकी सेना को भी नस्ते नाबूद करके इस देश में सनातन परंपरा को बचाने का काम किया, पुनः हिंदुत्व को स्थापित करने का काम किया, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नेतृत्व में पुनः सोमनाथ मंदिर को बनाने का काम किया। कहीं न कहीं हम सब लोगों को यह बात जानने की आवश्यकता है, मेला लगना चाहिए तो महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से लगना चाहिए। हम तो योजना बना के रखे हुए हैं कि आने वाले 10 जून 2025 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से बहराइच में, जहां कोटला नदी के किनारे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने विदेशी आक्रांता का वध किया था, सैयद शाह मसूद गाजी का वध किया था, वहां पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के